हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम का यूनिट 6 में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने संसद पर लोकसभा और राज्यसभा के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और इस यूनिट के कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ग्रुप में आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के सभी ऑनलाइनर आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। पहला फैक्ट है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होते हैं? तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा गया। देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति कहलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक? तो भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति कहलाते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? वह है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु रखी गई है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, जिन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 में। और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। 55 में कोटा या रीति के बारे में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल 56 में बताया गया है। दोस्तों, इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, जैसे पकानी कोका दुयो दसम, इसमें 10 वर्ड है टोटल, तो आपको ये 5 तो इसके आधार पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 5 और 5 आगे आएंगे अगले पेज पे। तो इसमें आपको पद से याद रखना है। पद को याद रखिएगा राष्ट्रपति का। मैं आपको यह बताऊंगा कि इनकी सीरियल को भी वैसे तो कंटिन्यू है, लेकिन अगर आप भूल भी जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इनका याद रखना है। प से पद है, का से कार्यकाल, नि से निर्वाचन, को से कोटा या रीति के बारे में दिया गया है, जो कि निर्वाचन की रीति है। और कार्यकाल है उनकी पदावधि या कार्यकाल के बारे में। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 57 में दिया गया है कि दोबारा नियुक्ति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र या दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे राष्ट्रपति। 58 में योग्यताएं दी गई है राष्ट्रपति की। योग्यताएं निर्वाचित होने के लिए, मतलब अर्हताएं या योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। 59 में दशाएं दी गई है राष्ट्रपति के पद के लिए, शर्तें या दशाएं। 60 में शपथ का वर्णन है राष्ट्रपति के पद के लिए, पद की शपथ या प्रतिज्ञा। और 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो दोस्तों, आपको इसमें सीरियल याद रखना है 52 से लेके 61 तक, 52 से लेके 61 तक। तो आपको अगर ये सीरियल शुरू से अगर याद नहीं रहती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ट्रिक है ये 51 से शुरू होती है, अनुच्छेद 52 से या 53 से, तो आप एक शब्द याद रखिएगा, याद रखिएगा, महाभियोग। जैसे कि आपको अधिक पता होगा कि इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में
तो आप महाभियोग को 61 पे रख दीजिए, 61 पे। उसके बाद आप ट्रिक को पीछे चलीजिए, काउंट करते हो आपको ऑटोमेटिकली जितने भी बीच के मतलब ये शब्द दिए गए उनके आप आधार पे निकाल सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्वाचन पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ये 12 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। अब हम शुरुआत के कुछ राष्ट्रपतियों के नाम याद रख लेते हैं, इन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे वीवी गिरी। तो अब इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा इन 4 नामों को, कि राधा जाकर गिरी, राज से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन और गिरी वीवी गिरी, गिरी से वीवी गिरी। वहीं 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों, इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति है, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। तो इसमें अगर ये 3 नाम भी दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो वीवी गिरी थे, और बाकी के 3 राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। वहीं रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों यदि आप चाहो तो सभी राष्ट्रपति के नाम लिखकर इस ऐसी ट्रिक बना करके आप उसे उन सभी का नाम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर लिया जाए तब उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 फर्स्ट में दिया गया है। संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, इसमें दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि संविधान का अतिक्रमण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति को जब अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो उसके पहले कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी। उसके बाद लिखित सूचना पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होंगे और प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा उस प्रस्ताव को, और फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति को 6 माह के अंदर भरना होता है। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों का मनोनयन करता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का। ये मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ दोस्तों कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों का और राज्यसभा के 12 सदस्य, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान इन क्षेत्रों के जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। 1, 2, 3 इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। 1, 2, 23 में है, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे देखते, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी देश में अगर कोई भी समझौता या संधि होती है तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ये भी एक आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में है, इसका वर्णन। इसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है तो क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर 3 प्रकार का आपातकाल लगाएगा। और ये 3 आपातकाल, इनके अनुच्छेद आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है? जब युद्ध हो या कोई भी बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा देता है। और ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। आगे 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, या वित्त की कमी हो जाए देश में, जब वित्त की कमी, धन की कमी होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। इन्हें आप याद कर सकते हैं, इनमें आप 4 जोड़ते जाइएगा तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। 352 में आप 4 जोड़ दीजिए, 356 उसमें 4, 360, इस तरह से आप सीरियल याद कर सकते हैं। लेकिन आपको सीरियल ये याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल है 352 पर, राष्ट्रपति शासन 56 पे है, और वित्तीय आपातकाल 60 पे है। 352, 356, 360। आगे देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, जबकि अधिक बार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, जबकि सबसे अधिक बार अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगा है अब तक। आगे देखते हैं। 143 में राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के से परामर्श ले सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति है। राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति अनुच्छेद 111 में दिया। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो की शक्तियाँ हैं: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जैवीय वीटो। दोस्तों, इन्हें हम मेंस के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आप फिलहाल में इनके तीनों के नाम याद रखिएगा। समय के अभाव के कारण राष्ट्रपति जैवीय वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। जैवीय वीटो का अर्थ होता है कि पॉकेट वीटो, इसे जैवीय वीटो को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब राष्ट्रपति के पास समय का अभाव हो जाता है तो विधेयक को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले वे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने थे। और इन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, CAG कैग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त, भारत का महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक, भारत के राजदूत, राजनयिकों, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी सभी विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, आहूत करता है या उसे भंग भी कर सकता है, ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन में 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी, तो वीवी गिरी थे जिनके निर्वाचन में दो बार मतगणना करनी पड़ी थी। वहीं नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुन लिए गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम निर्विरोध। अब इस तरह से इसको ट्रिकी याद कर सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को। इसे याद रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है।
जबकि धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। याद रखिएगा कि आपातकाल का संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? तो संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला टॉपिक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व पर होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।